हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा बता देता हूं कि खनिज कहते किसको हैं। खनिजों की परिभाषा देख लेते हैं अपन कि खनिज कहते किसको हैं। हाँ बिल्कुल, खनिज किसको कहते हैं देख लेते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ जिनके अपने रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होते हैं। उन्हें खनिज कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम सरल सी परिभाषा, बिल्कुल एकदम सरल सी परिभाषा दोस्तों, मैं आपको बता दूं बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। और सारे के सारे जो टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक उसकी परिभाषा पर डटा हुआ होता है, परिभाषा पर टिका हुआ होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, परिभाषा पर टिका हुआ होता है। देखिए यहां पर तो पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले वे पदार्थ, हाँ पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले वे पदार्थ जिनके अपने, हाँ यहां पर लिखेंगे अपन वे पदार्थ जिनके अपने रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। बिल्कुल एकदम सरल टॉपिक, बिल्कुल हमेशा से अपन छठवीं क्लास से अपन इस चीज को पढ़ते आए हैं कि खनिज कहते किसको है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी के भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले वे पदार्थ जिनके अपने रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनको खनिज कहा जाता है, उनको कहते हैं खनिज। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल उसको कहते हैं खनिज। हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप परिभाषा का, बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद में अब देखते हैं रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार, बिल्कुल देख लेते हैं खनिजों के प्रकार। दोस्तों रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिज 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो नाम आ जाएगा खनिज 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल बहुत ही सरल टॉपिक है यहाँ पर, जिसमें नंबर 1 पर आता है धात्विक खनिज। बिल्कुल धात्विक खनिज। नंबर 2 पर आता है अधात्विक खनिज। बिल्कुल अधात्विक खनिज। और नंबर 3 पर आता है जिसको कहते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज। दोस्तों इस प्रकार से खनिज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज, नंबर 3 ईंधन खनिज। दोस्तों 3 प्रकार के खनिज होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें, बिल्कुल ये इंडियन ज्योग्राफी में अपन ने पढ़ा था, इससे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों, धात्विक खनिज जो हैं इनमें धातु का अंश होता है। इसमें होता है धातु का अंश, इसमें होता है। अधात्विक जो खनिज होते हैं इसमें धातु का अंश नहीं होता है, इनमें धातु का अंश नहीं होता है। जबकि ईंधन खनिज जो है इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं ईंधन खनिज। बिल्कुल फिर से एक बार देख लेंगे, धात्विक खनिजों में धातु का अंश होता है,
इनका शोधन किया जाता है, शोधन करके उसके बाद में ये प्राप्त किए जाते हैं। अधात्विक खनिजों की बात करें, इनमें धातु का अंश नहीं होता, धातु का अंश इनमें नहीं होता। और हाँ, ईंधन खनिज की बात करें तो इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, बिल्कुल ऊर्जा प्राप्त की जाती है। धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिजों के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो धात्विक खनिजों में आता है लोहा, ये धात्विक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। धात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है मैग्नीज, मैग्नीज। धात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है तांबा, तांबा। धात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है सीसा, जस्ता। चांदी, सोना, टंगस्टन, टंगस्टन, बेरिलियम, बेरिलियम आदि, ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। धात्विक खनिजों के अंतर्गत कौन कौन से होंगे? लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन और बेरिलियम। दोस्तों ये धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करें अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिजों की बात करते हैं दोस्तों। अधात्विक खनिजों के एग्जाम्पल होंगे, अधात्विक खनिजों के अंतर्गत, हाँ, इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जिप्सम, जिप्सम इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रॉक फॉस्फेट इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब्रक, बिल्कुल अब्रक यहां पर शामिल किया जाता है। इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है जास्पर, पन्ना, तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, मार्बल, मार्बल जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं संगमरमर, बिल्कुल इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हीरा इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज की अगर बात करते हैं, ईंधन खनिज की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे, इसके एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूरेनियम और इसी में शामिल किया जाता है थोरियम, यूरेनियम और थोरियम। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बार दोबारा से इन चीज को देखेंगे आप। धात्विक खनिजों में धातु का अंश होता है, इसमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन, बेरिलियम को शामिल किया जाता है। अधात्विक खनिजों में धातु का अंश नहीं होता है, इसमें जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, अब्रक, जास्पर, पन्ना, तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, चूना पत्थर, मार्बल और हीरे को शामिल किया जाता है। बिल्कुल ईंधन खनिज में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम को शामिल किया जाता है। तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी की सारी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेंगे। हाँ, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों इन खनिजों की। सभी खनिजों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तुलना अपन करेंगे। तो राजस्थान के संदर्भ में अपन यहां पर देखते हैं कि राजस्थान का खनिज
भंडार की दृष्टि से स्थान, बिल्कुल बताइए मुझे कमेंट करके कि राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों आप, हाँ बिल्कुल दूसरा स्थान यहां पर है। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर झारखंड आता है, पहले स्थान पर आता है झारखंड, लेकिन दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान। बिल्कुल दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान और पहले स्थान पर आता है झारखंड। लेकिन दोस्तों यहां पर अपन बात करें, हाँ लेकिन यहां पर अपन बात करें राजस्थान का खनिज उत्पादन की दृष्टि से, और दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से अगर स्थान देखा जाए तो ये आता है तीसरा स्थान। बिल्कुल भंडार में दूसरा और उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है दोस्तों। बिल्कुल उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, जबकि भंडार में राजस्थान का दूसरा स्थान है। हाँ, बिल्कुल दोस्तों उसके बाद में अगर अपन देखते हैं राजस्थान का आय की दृष्टि से स्थान, तो राजस्थान का आय की दृष्टि से राजस्थान का स्थान आता है 5वां। बिल्कुल आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो नाम आता है 5वां स्थान आय की दृष्टि से। तो सीधा सा प्रश्न आ जाए कि आय की दृष्टि से राजस्थान में खनिजों के कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान आ जाएगा, 5वां स्थान। हाँ दोस्तों बात करें भारत के या देश के, भारत के कुल खनिजों का राजस्थान में हिस्सा और ये देखा जाए, बिल्कुल राजस्थान में हिस्सा और ये देखा जाए दोस्तों, ये हिस्सा है 22%। यानी देश के 22% खनिज जो है वो राजस्थान में निकाले जाते हैं। कितने प्रतिशत होंगे, तो नाम आता है 22% खनिज राजस्थान में निकाले जाते हैं। बिल्कुल 22% राजस्थान में निकाले जाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कुल खनिज, राजस्थान में कुल खनिजों की संख्या की अगर बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज निकाले जाएंगे, 81 प्रकार। दोस्तों पहले ये 79 थे, पहले 79 थे 79, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 81। दोस्तों वर्तमान में 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में निकाले जाते हैं। बिल्कुल 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में निकाले जाते हैं। पहले इनकी संख्या 2 थी, पहले इनकी संख्या 79 थी 79, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 81 हो गई है राजस्थान में। हाँ बिल्कुल 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में निकाले जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इसको एक बार दोबारा से फिर से दोहरा लेंगे। राजस्थान का खनिज भंडार की दृष्टि से स्थान, तो नाम आता है दूसरा। राजस्थान का खनिज उत्पादन की दृष्टि से स्थान, तो नाम आता है तीसरा। राजस्थान का आय की दृष्टि से स्थान, तो नाम आता है 5वां। राजस्थान भारत के कुल खनिजों का राजस्थान में हिस्सा, तो नाम आता है 22%। और राजस्थान में कुल खनिजों की संख्या, तो नाम आता है 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में निकाले जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर दोस्तों इन तीनों खनिजों में 3 खनिज मैंने आपको बताए हैं, और इन तीनों खनिजों में अगर अपन बात करें पर्टिकुलर अधात्विक खनिज की, अगर बात करें पर्टिकुलर अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक खनिजों के उत्पादन में, अधात्विक खनिजों के उत्पादन में, अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान, अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान,
और दोस्तों केवल अधात्विक खनिजों की बात करेंगे तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान आएगा? पहला स्थान। अगर केवल अधात्विक खनिजों की बात करें तो अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है दोस्तों, बिल्कुल पहला स्थान अधात्विक खनिजों में स्पेशल बात करेंगे तो। उसके बाद में बात करते हैं अपन, हाँ, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर कहते हैं, अजायब घर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, या जिसको मैं कहूं अजायब घर, या जिसको मैं कहूं संग्रहालय। बिल्कुल, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल, खनिजों का संग्रहालय भी किसको कहा जाता है? तो नाम आ जाएगा राजस्थान को। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। बिल्कुल सारी की सारी चीजें आप नोट करते जाएंगे साथ साथ में, बिल्कुल नोट्स बनाएंगे आराम से बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज को मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बिंदास तरीके से आराम से पढ़ो आप। हाँ, देखिए एक बार दोबारा से, अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान तो कौन सा आएगा? प्रथम स्थान। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में निकाले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। इसी को कहते हैं खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है राजस्थान को। हाँ, अगर प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कौन से भौतिक प्रदेश में, सर्वाधिक खनिज कौन से भौतिक प्रदेश में निकाले जाते हैं दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताएं कौन से भौतिक प्रदेश में राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज जो है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज जो हैं वो निकाले जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज जो हैं वो निकाले जाते हैं अरावली में। बिल्कुल, अरावली जो भौतिक प्रदेश है, ये खनिजों की दृष्टि से अरावली प्रदेश जो भौतिक प्रदेश है, इसमें खनिजों सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल अरावली, बिल्कुल दोस्तों सभी को, हाँ बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, तो साथ साथ में लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, इस चीज को समझते भी जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक खाने, भारत में सर्वाधिक खाने, भारत में सर्वाधिक खाने अगर पूछ ली जाए, भारत में सबसे ज्यादा खाने अगर पूछ ली जाए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक खाने भी राजस्थान में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा खान जो है वो पूरे राजस्थान में मिलती हैं। भारत में सबसे ज्यादा खाने जो हैं वो राजस्थान में मिलती हैं दोस्तों। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, सारी की सारी एक बार दोबारा से देखेंगे आप। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, सर्वाधिक खनिज अरावली प्रदेश में, प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में अरावली प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज निकाले जाते हैं। हाँ, भारत में सर्वाधिक खाने जो है वो राजस्थान में है दोस्तों। बिल्कुल एकदम सरल शानदार सा टॉपिक है और सारे के सारे नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, हर चीज को बारीकी से पढ़ते जाएंगे, अपने साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। मैं हर चीज आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, अब चलते हैं दोस्तों अपन मुख्य मुख्य खनिजों की बात करते हैं। और मुख्य मुख्य खनिजों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है लोहे का। बिल्कुल, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है लोहा। लोहा, हाँ, लोहा जो है दोस्तों विशेषता है, लोहा 4 प्रकार का होता है। बिल्कुल, लोहा 4 प्रकार का होता है। लोहा 4 प्रकार का होता है और लोहा 4 प्रकार का होता है, जिसमें चारों प्रकार आपको बता देता हूं। जिसमें नंबर 1 मैग्नेटाइट, नंबर 1 पर होता है मैग्नेटाइट। नंबर 2 पर आता है हेमेटाइट। नंबर 3 पर आता है लिमोनाइट और नंबर 4 पे आता है साइडेराइट। साइडेराइट, ये
दोस्तों 4 प्रकार का लोहा होता है, बिल्कुल 4 प्रकार का लोहा होता है। नंबर 1 मैग्नेटाइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 लिमोनाइट, नंबर 4 साइडराइट। तो लिखेंगे लोहा 4 प्रकार का होता है। लोहा 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। दोस्तों इसमें सबसे उत्तम क्वालिटी का जो होता है, सर्वोत्तम किस्म का जो होता है वो होता है, सर्वोत्तम किस्म का जो होता है वो होता है मैग्नेटाइट। और सबसे घटिया किस्म का जो होता है, घटिया किस्म का जो होता है वो होता है साइडराइट। दोनों चीजें यहां पर देखेंगे आप। बिल्कुल प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि सर्वोत्तम किस्म का लोहा कौन सा होता है, तो नाम आ जाएगा मैग्नेटाइट, सर्वोत्तम किस्म का होता है। फिर उसके बाद में प्रश्न पूछ लिया जाए कि उसके बाद में प्रश्न पूछ लिया जाए कि घटिया किस्म का कौन सा होता है, तो नाम आ जाएगा साइडराइट, जो है वो घटिया किस्म का होता है। दोस्तों बिल्कुल इसलिए इसका उत्खनन नहीं किया जाता, कम किया जाता है, इसका उत्खनन नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके उत्खनन में जितना खर्चा लगता है उतनी आमदनी प्राप्त नहीं होती, इसलिए इसका उत्खनन कम किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम किस्म का होता है मैग्नेटाइट, लेकिन ये अपने भारत में नहीं मिलता, अपने भारत में ये नहीं मिलता, इसके सीमित भंडार हैं भारत में। इसलिए दोस्तों भारत में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं हेमेटाइट के, सर्वाधिक भंडार भारत में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं हेमेटाइट के, और सर्वाधिक उत्पादन भी होता है हेमेटाइट का, और सर्वाधिक उपयोग भी किया जाता है हेमेटाइट का। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारत में सर्वाधिक, बिल्कुल भारत में सर्वाधिक भंडार कौन से लोहे के पाए जाते हैं, तो नाम आ जाएगा हेमेटाइट। सर्वाधिक उत्पादन कौन से लोहे का होता है, तो नाम आ जाएगा हेमेटाइट। और सर्वाधिक उपयोग कौन से लोहे का होता है, तो नाम आ जाएगा हेमेटाइट। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको राजस्थान लेवल पर आपको बता देता हूं कि दोस्तों राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। तो राजस्थान में अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कौन से लोहे के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, तो कौन सा होगा, हेमेटाइट। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। यहां फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में कौन सा लोहा निकाला जाता है, दोस्तों आपका आंसर होगा राजस्थान में हेमेटाइट लोहा, राजस्थान में हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। राजस्थान में हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। बिल्कुल सरल सा जवाब आपका होगा, राजस्थान में हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में प्रथम स्थान की। दोस्तों राजस्थान में प्रथम स्थान पर है जयपुर। सबसे ज्यादा जो लोहा राजस्थान में निकाला जाता है और वो जिला है जयपुर। राजस्थान में प्रथम स्थान पर जो जिला है उस जिले का नाम है जयपुर। दोस्तों बिल्कुल जयपुर जो है ये सबसे ज्यादा राजस्थान में लोहा निकालता है। उसके बाद में बात करें, बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में अगर अपन बात करें जयपुर की खाने, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा सा प्रश्न मुख्य खानों की अपन अगर बात करें, मुख्य खानों की अगर अपन बात करें दोस्तों, जयपुर में मोरिजा बांधोल। बिल्कुल मोरिजा बांधोल की जो खान है वो जयपुर की सबसे बड़ी, बिल्कुल मोरिजा बांधोल की जो खान है ये राजस्थान में सबसे बड़ी खाने हैं लोहे की। बिल्कुल यहाँ से सबसे ज्यादा लोहे के भंडार मिले हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा लोहा निकाला जाता है। उसके बाद में बात करें, दूसरे नंबर पर आता है दोसा की खाने। दूसरे नंबर पर आता है दोसा। और दोसा की बात करें दोस्तों, दोसा में जो खान है लोहे की, वो खान है, नाम है नीमला रायसेना। दोस्तों ये नीमला रायसेना की जो खान है ये लोहे की दोसा की सबसे बड़ी खान है। एक बार दोबारा से आप इस चीज को रिपीट कर लेंगे, बिल्कुल दोबारा से एक बार आप इस चीज को रिपीट कर लेंगे। जयपुर की खाने मोरिजा बांधोल, दोसा की खाने नीमला रायसेना। बिल्कुल। उसके बाद में बात करते हैं, नंबर 3 पर आता है दोस्तों उदयपुर। नंबर 3 पर आता है
उदयपुर। और उदयपुर के खानों की बात करें दोस्तों, उदयपुर के खाने हैं, उदयपुर के खाने थूर हुंडेर, थूर हुंडेर, और नाम आता है नाथरा की पाड़, जो दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। नाथरा की पाड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोनों के दोनों जो खाने हैं, बिल्कुल दोस्तों दोनों के दोनों जो खाने हैं, दोनों के दोनों खाने वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थूर हुंडेर और नाथरा की पाड़, दोनों के दोनों जो खाने हैं ये उदयपुर में है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि थूर हुंडेर लोहे की खान किस जिले से संबंधित है, तो जिला आ जाए उदयपुर। प्रश्न पूछ लिया जाए, हाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कि नाथरा की पाड़ से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो नाम आ जाएगा लोहा। खनिज पूछ लिया जाए तो लोहा, जिला पूछ लिया जाए तो उदयपुर। बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल मैच वाले क्वेश्चन यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए खानों का नाम विशेषता याद रखोगे। उसके बाद में चौथे नंबर पे अगर किसी जिले का नाम आता है तो वो जिला है सीकर। सीकर, हाँ सीकर के खाने यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि सीकर के जो मुख्य खाने हैं दोस्तों, सीकर के जो मुख्य खाने हैं उसमें आता है जिलो डाबला, जिलो डाबला, नीम का थाना, नीम का थाना, बागोली, सराय, और एक नाम आता है चीपलाटा। बिल्कुल, हाँ तो एक बार दोस्तों बिल्कुल दोबारा से एक बार आप इस चीज को दोहरा लेंगे, बिल्कुल एक बार दोबारा से आप इस चीज को दोहरा लेंगे कि राजस्थान में हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि राजस्थान में कौन सा लोहा निकाला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है, हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। हाँ, और यहां पर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में लोहे उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में लोहे उत्पादन में जयपुर का प्रथम स्थान है। बिल्कुल, जयपुर के मुख्य खाने पूछ लिए जाए तो मोरिजा बांधोड़, दौसा के खाने निमला रायसेना, उदयपुर के खाने थूर हुंडेर नाथरा की पाड़। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। हाँ, सीकर के खाने तो जिलो डाबला, नीम का थाना, बागोली, सराय और चीपलाटा यहाँ की मुख्य खाने हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं, बिल्कुल उसके बाद में बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज दोस्तों, जो मैग्नीज होता है इसका अयस्क होता है, मैग्नीज जो है इसका अयस्क होता है पाइरेलुसाइट, इसका अयस्क होता है पाइरेलुसाइट। मैग्नीज का अयस्क होता है पाइरेलुसाइट। बिल्कुल, पाइरेलुसाइट इसका मैग्नीज होता है। और इसके उपयोग की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीज का दोस्तों सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है लोहा इस्पात, लोहा इस्पात बनाने में। बिल्कुल, लोहा इस्पात बनाने में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है मैग्नीज का। हालांकि खैर राजस्थान में इसके सीमित भंडार हैं, राजस्थान में इसके सीमित भंडार हैं, लेकिन राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है दोस्तों बांसवाड़ा। राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है बांसवाड़ा। बिल्कुल, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा मैग्नीज निकाला जाता है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है बांसवाड़ा। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सारे के सारे मजे से पढ़ेंगे, आराम से बिंदास तरीके से। बिल्कुल, साथ साथ में लिखते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाएंगे। हाँ, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा की खाने बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा की खाने, बांसवाड़ा की खाने दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है उस खान का नाम है लीलवाणी, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल, लीलवाणी
खान का नाम है लीलवाणी। एक है कांसला, लीलवाणी, कांसला। काला खूंटा, लीलवाणी, कांसला, काला खूंटा। एक का नाम है कमलपुर और एक का नाम है तलवाड़ा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 5 खाने जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 5 खाने जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं बांसवाड़ा की, जिसमें लीलवाणी, कांसला, काला खूंटा, कमलपुर और तलवाड़ा। बिल्कुल 5 खाने वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार मैं फिर से इनको दोहरा देता हूँ। मैग्नीज जो है इसका अयस्क होता है पायरेलोसाइट। इसका उपयोग होता है लोहा इस्पात बनाने में। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के खाने हैं लीलवाणी, कांसला, काला खूंटा, कमलपुर और तलवाड़ा। बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 पर। अगला जो खनिज राजस्थान में सबसे ज्यादा निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट खनिज है, और उस खनिज का नाम है तांबा। तांबा, बिल्कुल दोस्तों, तांबा जो है, तांबे का अयस्क होता है, इसका अयस्क होता है कॉपर पायराइटिज। इसका अयस्क होता है कॉपर पायराइटिज। इसका अयस्क होता है कॉपर पायराइटिज होता है, कॉपर पायराइटिज। और उपयोग जो है सबको पता होगा, इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो तार बनाने में किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है तार बनाने में, और इसी का उपयोग होता है मिश्र धातु बनाने में। तार बनाने में और मिश्र धातु बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है तांबे का। हाँ, यहां पर राजस्थान में प्रथम स्थान पर, राजस्थान में प्रथम स्थान पर जो जिला है उस जिले का नाम है झुंझुनू। बिल्कुल, राजस्थान में प्रथम स्थान पर जो जिला आता है उस जिले का नाम है झुंझुनू। हाँ, झुंझुनू प्रथम स्थान पर है। हाँ, झुंझुनू की खानों की बात करते हैं। झुंझुनू की खाने, झुंझुनू की खाने दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो खाना है, सबसे बड़ी जो खाना है झुंझुनू की, नाम आता है खेतड़ी, सिंघाना, कोहिल्यान, मधान, बरखेड़ा, बनवास, चांदमारी, और एक खाना नाम है आकावाली। दोबारा से मैं सारी की सारी खाने दोबारा से दोहरा देता हूं दोस्तों। बिल्कुल सारी की सारी खाने दोबारा से मैं दोहरा देता हूं, जिसमें आती है नंबर 1 खेतरी सिंगाना, कोहिल्यान, मधान, बरखेड़ा, बनवास, चांदमारी, आकावाली। ये झुंझुनू की तांबे की मुख्य खाने हैं। फिर से आप इनको देख सकते हो, खेतरी सिंगाना, कोहिल्यान, मधान, बरखेड़ा, बनवास, चांदमारी, आकावाली। हाँ बिल्कुल दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात करें तो आता है अलवर। दूसरे नंबर पर आता है अलवर। अलवर के खानों की अगर अपन बात करें यहाँ पर, अलवर के खानों की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अलवर की जो खाने हैं उसमें आता है खोदरीबा। सबसे बड़ी खाना अलवर की ये खोदरीबा, खोदरीबा, बिल्कुल खोदरीबा, रामगढ़। भगत का बास, भगत का बास, और एक नाम आता है सोनपरी।
बिल्कुल ये मुख्य खाने हैं। तो एक बार दोबारा से इनको देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, दोबारा से यहाँ पर आप इसको देख लेंगे एक बार। तांबा जो है इसका अयस्क होता है कॉपर पायराइटिज, इसका उपयोग होता है तार बनाने में, तार बनाने में इसका उपयोग होता है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है झुंझुनू। झुंझुनू के खाने हैं खेतरी, सिंगाड़ा, कोहलान, मधान, बरखेड़ा, बनवास, चांदमरी, आकावाली। अलवर के खाने हैं खो, दरीबा, रामगढ़, भगत का बास, सोनपरी। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। हाँ बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, बिल्कुल इसको नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हाँ दोस्तों, उसके बाद में नंबर बात करते हैं नंबर 4 पर, सीसा, जस्ता और चांदी। बिल्कुल दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सीसा, जस्ता और चांदी जो है राजस्थान में तीनों के तीनों एक साथ, राजस्थान में तीनों के तीनों एक साथ एक ही अयस्क से निकाले जाते हैं। बिल्कुल तीनों के तीनों एक साथ एक ही अयस्क से निकाले जाते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि सीसा, जस्ता और चांदी, सीसा, जस्ता और चांदी जो है इन तीनों की खाने जो हैं वो एक ही खाना है। मतलब एक जिस खान से सीसा निकलता है उसी खान से जस्ता और चांदी भी निकलती है। बिल्कुल, तो सीसा, जस्ता और चांदी की तीनों खाने जो हैं वही खाने होंगे, जो जस्ता की खान होगी वही सीसा की होगी, वही चांदी की होगी। बिल्कुल हाँ, सह उत्पाद के रूप में राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में जस्ता निकलता है और जस्ता के साथ में सह उत्पाद के रूप में सीसा और चांदी भी निकलती है। अगर मैं बात करूं तीनों खनिजों के बारे में तो दोस्तों भारत में तीनों खनिज सबसे ज्यादा निकाले जाते हैं राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा तीनों खनिज भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में निकाले जाते हैं, इसलिए तीनों खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बिल्कुल तीनों खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम स्थान है तीनों खनिजों में। यहां पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में देश का भारत का सीसा निकाला जाता है 80% सीसा निकाला जाता है। हाँ, और चांदी निकाली जाती है 90% और जस्ता निकाला जाता है 99%। हाँ बिल्कुल, तो इन तीनों चीजों को यहां पर अपन नोट करेंगे। हाँ बिल्कुल, तीनों चीजों को यहां पर आप नोट करेंगे, यहां पर तीनों चीजों को नोट करेंगे आप। मैं यहां पर एक बार आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यहां पर लिख देता हूं। इन तीनों का अयस्क होता है, संयुक्त रूप से इन तीनों का अयस्क होता है जिसका नाम है गेलेना। हाँ बिल्कुल, अयस्क तीनों का संयुक्त रूप से नाम होता है गेलेना। और इसमें राजस्थान का भारत में स्थान है तो नाम आ जाएगा कौन सा स्थान? प्रथम स्थान, प्रथम। और देश का राजस्थान में उत्पादन की बात करें, देश का राजस्थान में उत्पादन की बात करें तो सीसा 80%, चांदी 90% और जस्ता 99% निकाला जाता है। बिल्कुल, जस्ता 99% निकाला जाता है। हाँ दोस्तों, एक बार इतना इनका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। बिल्कुल, अयस्क गेलेना होगा। राजस्थान का भारत में स्थान है तो प्रथम स्थान होगा। देश का राजस्थान में उत्पादन होता है तो सीसा 80%, चांदी 90% और जस्ता 99%। हाँ दोस्तों, यहां पर बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे आप बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। अगर आगे बात करें अपने राजस्थान के अंतर्गत,
राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में प्रथम स्थान पर, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है उदयपुर। राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है उदयपुर। बिल्कुल, उदयपुर के खानों की अगर बात करते हैं तो उदयपुर के खाने, उदयपुर की खाने, उदयपुर के खाने जिसमें है जावर। सबसे बड़ी खान तो जावर ही है दोस्तों। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये एशिया की सबसे बड़ी शीर्षस्था की खान है जावर। दूसरी आती है मोचिया मगरा, मोचिया मगरा, मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा, बरोड़ मगरा। बिल्कुल, यहां पर आप एक बार दोबारा से देख लेंगे इस चीज को कि उदयपुर की शीर्षस्था के जो मुख्य खाने हैं उसमें जावर, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, बिल्कुल 3 खाने यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में बात करें राज संबंध की खाने, राज संबंध की खाने। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है राज संबंध। बिल्कुल, दूसरे नंबर पर राज संबंध है, तो जिसमें राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, हाँ बिल्कुल राजपुरा दरीबा। अब उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के जो खाने हैं, भीलवाड़ा के जो खाने हैं दोस्तों, उन खानों का नाम है रामपुरा आगुचा। सबसे बड़ी भीलवाड़ा की खान है ये, जिसमें शीशा, जस्ता और चांदी संयुक्त रूप से निकाले जाते हैं। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है सवाई माधोपुर। चौथे नंबर पर आता है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के खानों की अगर अपन बात करते हैं तो नाम आता है सबसे बड़ी खान का, और उसका नाम है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, बिल्कुल चौथ का बरवाड़ा। और उसके बाद में बात करते हैं, हाँ एक खान अलवर में भी है और उस खान का नाम है अलवर की। खानों की अगर बात करें तो नाम आता है गुड्ढा किशोरी दास, गुढ़ा किशोरी दास। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट खाने हैं सारी की सारी, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी खाने जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर इसको बिल्कुल नोट करेंगे सभी। एक बार दोबारा से मैं रिपीट यहाँ पर कर देता हूँ, हाँ रिपीट यहाँ पर मैं कर देता हूँ, रिवाइज यहाँ पर मैं एक बार कर देता हूँ कि शीशा, जस्ता और चांदी का जो अयस्क है वो गेलेना कहलाता है, गेलेना, बिल्कुल गेलेना। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है उदयपुर, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है उदयपुर। उदयपुर के खाने हैं जावर, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा। इसमें सबसे बड़ी जो खान है वो जावर की खान है दोस्तों, सबसे बड़ी खान है जावर की खान। राजसमंद के खाने हैं राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा के खाने हैं रामपुरा आगुचा, सवाईमाधोपुर की खान का नाम पूछे है चौथ का बरवाड़ा, और अलवर की खाना गुढ़ा किशोरी दास। हाँ बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी खाने, बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर तो खनिज का नाम आता है टंगस्टन, टंगस्टन। और दोस्तों ये जो टंगस्टन खनिज है इसका अयस्क होता है वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट, बिल्कुल इसका अयस्क होता है वुल्फ्रेमाइट। और दोस्तों ये जो टंगस्टन होता है इसका उपयोग किया जाता है बल्ब का तंतु, या जिसको अपन कहते हैं फिलामेंट, तंतु या फिलामेंट बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों।
बिल्कुल। हाँ, तो यहां पर अपन बात करते हैं, दोस्तों भारत में प्रथम स्थान। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हमारे राजस्थान का यहां पर भारत में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन दोस्तों राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में भारत का सर्वाधिक टंगस्टन निकाला जाता है। तो टंगस्टन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में प्रथम स्थान, तो नाम आता है राजस्थान में प्रथम स्थान की अगर अपन बात करें, राजस्थान में प्रथम स्थान की अगर अपन बात करें तो दोस्तों नाम आता है नागौर का। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है नागौर। और नागौर के खानों की अगर अपन बात करें, नागौर की खानों की अगर बात करें दोस्तों, नागौर के खानों में आती है सबसे बड़ी खान जिसका नाम है डेगाना भाकरी, और एक खान का नाम है बीजाथल, और दोस्तों एक खान का नाम है पिपलिया, बिल्कुल पिपलिया। तो ये तीन खाने यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट हैं। डेगाना भाकरी है, बीजाथल है और पिपलिया। दोस्तों ये तीन खाने वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तीनों के तीनों जो खाने हैं ये नागौर की बड़ी खाने हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो खान है वो है डेगाना, बिल्कुल सबसे बड़ी खान जो है वो डेगाना भाकरी। उसके बाद में बात करते हैं पाली की खाने। दूसरे नंबर पे आता है पाली, और पाली की जो टंगस्टन की खान है उसका नाम है नाना कराब। बिल्कुल पाली की जो खान है वो है, उसका नाम है नाना कराब। और तीसरे नंबर पे आता है सिरोही, और सिरोही की जो खाने हैं, सिरोही की जो खाने हैं उसमें है आबू रेवदार, बिल्कुल। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल वर्तमान में डेगाना की जो खाना है वो बंद है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार दोबारा से, टंगस्टन जो है, टंगस्टन का एस्क होता है वुल्फ्रेमाइट। इसका उपयोग होता है बल्ब का तंतु फिलामेंट बनाने में। भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान में प्रथम स्थान पर है नागौर की खाने डेगाना भाकरी बीजाथल। पाली की खाने हैं नाना कराब। सिरोही की खाने हैं आबू रेवदार। दोस्तों बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट खाने हैं सारी की सारी। हाँ बिल्कुल बहुत ही डीपली गहराई से मैं आपको हर चीज पढ़ा रहा हूं दोस्तों। हाँ बिल्कुल, इसके लिए सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों बिल्कुल सारी चीजें मैं आपको एकदम डीपली पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल। तो साथ साथ में बिल्कुल आप अपने नोट्स बनाइए, पूरा सिलेबस, टोटल सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा मैं, और बस केवल विश्वास